चलिए इस वीक का कुछ मार्केट की बातें डिस्कस किया जाए। देखिए 200 डीएमए को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं और टॉप और मिडिल का 50% क्या है, तो हम आपको डेटा के हिसाब से दिखाते हैं। मार्केट क्रैश करना चालू किया था 27 फरवरी को। 28 फरवरी को वार चालू हुआ, लेकिन 27 फरवरी को आप अगर चार्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। 27 तारीख को 200 डीएमए को मार्केट तोड़ा था। उस दिन का क्लोज था आपको 27 तारीख का 25,178 और 200 डीएमए लगभग 25,250 300 के बीच में था। उस दिन पहला बार 200 डीएमए मार्केट तोड़ा था। उसके बाद वार चालू हो गया, मार्केट गिरना चालू हो गया और उसके बाद से आप अगर देखिएगा वीकली क्लोज कभी भी 24,450 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं आया। वीकली क्लोज अभी है 24,200, 24,450 के ऊपर कभी भी वीकली क्लोज नहीं आया और एक पैटर्न बन रहा है डब्ल्यू टाइप। 0.5 जो है टॉप और बॉटम का वो आता है 24,278। 200 डीएमए कहाँ है 24,415। तो 200 डीएमए उसके बाद आज तक क्रॉस नहीं कर पाया है। 2 दिन ट्राई किया था, तब तक फिर ट्रम्प साहब नाटक कर दिया। 200 डीएमए के पास क्लोजिंग दे रहा था, लेकिन ट्रम्प साहब का नाटक हो गया। फिर से मार्केट एक बार रिवर्स मार गया, अब फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब देखते हैं इस बार टूटता है कि नहीं। लेकिन एक बात, आप अगर वीकली चार्ट में 24,450 में एक लाइन खींच लीजिए पूरे साल भर का, तो आपको क्लियर मार्केट दिखेगा कि 24,450 कितना इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट में आप पूरा साल में 24,450 के ऊपर में एक मार्केट का भाग है जो ऊपर से गिरता था और 24,450 में सपोर्ट लेता था, फिर ऊपर जाता था। तब तक तो मार्केट बुलिश था या रेंज बाउंड था, जो बोल लीजिए आप। बेयरिश हुआ 24,450 को जब तोड़ा। वो तोड़ा कब? जिस दिन वार चालू हुआ। 200 डीएमए धीरे धीरे डाउन होते होते अभी खड़ा है 24,415। इसीलिए जो एक सिग्नल मिला था आपको 2 अप्रैल का मूव जो था, उस दिन मार्केट बॉटम आउट का एक साइन दिया था। एक अच्छा खासा 500-600 पॉइंट 700 पॉइंट का कैंडल बना था। उसके बाद 21 अप्रैल को एक दिन 24,576 में मार्केट क्लोज दिया था। डेली कैंडल का क्लोज सबसे हाईएस्ट जो था वो 21 अप्रैल को था 24,576। लेकिन उस दिन 21 अप्रैल को 200 डीएमए अलाइन था 24,800। उस दिन भी 200 डीएमए को क्रॉस नहीं किया था। उसके बाद से मार्केट एक रेंज जो है जिसको हम लोग एक्युमुलेशन जोन बोलते हैं, अब ये एक्युमुलेशन दोनों साइड हो सकता है। या तो मार्केट से माल लेके फिर से बियर जो है मार्केट को पटक देगा नीचे, मार्केट आपका ही पैसा लेके और आप ही को टोपी पहना देगा। ये भी हो सकता है, करते हैं। इसीलिए एक्युमुलेशन जोन को ये मान लेना कि ये बुलिश है, ये भी सही नहीं है। लेकिन एक एक्युमुलेशन जोन बनाया है जो आपको 24,780 से लेकर 23,780 से लेकर 24,261 के बीच में डेली क्लोज आ रहा है। ये आ रहा है पिछले एक महीने से। पिछले एक महीने का आप चार्ट देख लीजिए, वो इसी बीच में मार्केट क्लोज कर रहा है। कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। और इस बीच को 2-3 दिन क्रॉस करके ऊपर 200 डीएमए को तोड़ने के लिए ट्राई किया था, लेकिन ट्रम्प साहब फिर नाटक कर दिया। फिर मार्केट उसी रेंज में आ गया, फिर उसी रेंज में गिर गया। तो मार्केट को इस तरह से पढ़ना सीखिए और उसी हिसाब से अपना माइंड सेट कीजिए। अभी आप फुल्ली बुलिश नहीं हो सकते, हो जाएंगे अगर 200 डीएमए के ऊपर क्रॉस कर गया, वीकली क्लोज दे दिया 450 के ऊपर, तब हम बुलिश होंगे। अभी बिल्कुल दरवाजे में है, लेकिन इस दरवाजे से अगर किसी तरह का आजकल में कोई घटना घट जाता है, जिस तरह से टेंशन चल रहा है, अगर किसी तरह का कोई कांड हो जाता है तो यहां से मार्केट गिर भी सकता है। मूवमेंट दोनों साइड पॉसिबल है। एक बार 24,450 क्रॉस करके वीकली क्लोज दे दिया और 24,700 750 जो वार के दिन में जो क्लोज दिया था आपको वार के वीक में, वो 24,450 के आसपास में था। 24,750 800 एक बार क्रॉस हो जाए, उसके बाद मार्केट रॉकेट हो जाएगा। लेकिन तब तक इंतजार करना होगा। प्रीएम्प्ट मार्केट को नहीं कर सकते। जब तक डेटा नहीं बताएगा आप इस चीज को कंफर्म नहीं मान सकते हैं। अपना इन्वेस्टमेंट या अपना पोजीशन उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर अभी भी है, नहीं है ये बोलना बेवकूफी है। इसीलिए 24,450 जो है वो लक्ष्मण रेखा है अगला सप्ताह के लिए। एक बार उसके ऊपर क्लोज दे दे एक वीक, नेक्स्ट वीक, जो आपको उम्मीद है क्योंकि एफआईआई से इन्वेस्ट कर रहा है, तब तो मार्केट रॉकेट होगा। तब आप कंफर्म फिर बुलिश मोड में आ सकते हैं।
लेकिन अभी न्यूट्रल मोड में ही रहना होगा। आज हम चार्ट देख रहे थे, 24,450 का इंपॉर्टेंस इतना लाइटली मत लीजिएगा और इस चीज को कभी कंफर्म मत समझिएगा। बुलिश मोड में है, एक्यूमुलेशन जोन में है, एक सप्ताह और बिता दे ठीक है, लेकिन अगर 24,800 फिर से तोड़ दिया तब फिर मार्केट फिर 1-2 महीना 3 महीना के लिए फिर नीचे चला गया, फिर वही जो अभी बेयरिश मोड में है फिर बेयरिश मोड में आ गया। अब वो कहाँ जाएगा क्या होगा तो आगे का बताना मुश्किल है। इसीलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए आदमी बोलता है इन्वेस्ट करने, कभी कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ को नोटिस किए, इसीलिए आज का वीडियो में हम इस चीज़ को आप लोग के सामने डिस्कस किए। और 0.5 का एक नंबर है 24,278 और जो बेयरिश मोड को क्रॉस करने का जो लक्ष्मण रेखा है वो 24,450 है। इसी बीच में 415 200 डीएमए भी क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद से आप फुल बुलिश हो सकते हैं। ये आज का बात हुआ, लेकिन 24,800 के नीचे अगर मार्केट गलती से चला गया तो फिर से बेयरिश ही होना पड़ेगा। अभी आप न्यूट्रल रह सकते हैं, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। यही अभी का एनालिसिस बता रहा है आज तक का, ठीक है।